अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज मेजर डेवलपमेंट्स मेड इन मॉडर्न एज। मॉडर्न एज का टाइम पीरियड है 1942 डेट और इस एज में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स डेवलप हुए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट को 5 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फर्स्ट जेनरेशन का टाइम पीरियड है 1940 टू 1956, सेकेंड जेनरेशन 1956 टू 1963, थर्ड जेनरेशन 1964 टू 1971, फोर्थ जेनरेशन 1971 टू प्रेजेंट, फिफ्थ जेनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। प्रीवियस वीडियोस में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जेनरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम फिफ्थ जेनरेशन को डिस्कस करेंगे। फिफ्थ जेनरेशन बेस करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स यूजिंग कंप्यूटर्स टू डू थिंग्स दैट ट्रेडिशनली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। मींस कंप्यूटर से ऐसे काम लेना जिनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, यानी ऐसे सिस्टम्स डेवलप करना जिनमें ना सिर्फ इंसान की तरह सोचने समझने की सलाहियत हो, बल्कि उनमें लर्निंग एबिलिटी भी मौजूद हो, यानी वो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे लर्निंग कर सकें, खुद से एल्गोरिदम्स क्रिएट कर सकें ताकि डाटा को क्लासिफाई कर सकें, एनालाइज कर सकें और जो डाटा है उस पे से प्रेडिक्शंस को ड्रॉ कर सकें। उसके अलावा अगर उनको कोई नया डाटा दिया जाए तो उससे भी लर्निंग कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस को मजीद इम्प्रूव करें। रेगुलर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को डाटा देते हैं इनपुट के तौर पे और उसके साथ इंस्ट्रक्शंस या एल्गोरिदम इनपुट करते हैं और कंप्यूटर्स जो है उन इंस्ट्रक्शंस के बेस पे डाटा को प्रोसेस करते हैं और हमें रिक्वायर्ड आउटपुट देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर को ट्रेन किया जाता है, मींस उसको इनपुट और आउटपुट डाटा दिया जाता है और कंप्यूटर जो है उसके इस डाटा के ऊपर लर्निंग करता है और खुद से एल्गोरिदम्स क्रिएट करता है और उन एल्गोरिदम्स के बेस पे फिर वो डाटा को एनालाइज कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है या फिर प्रेडिक्शंस ड्रॉ कर सकता है। उसके अलावा रेगुलर प्रोग्रामिंग में अगर किसी प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को अपडेट करना हो तो प्रोग्रामर्स जो हैं उसमें चेंजेस करते हैं या अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर को, जबकि एआई में मशीन लर्निंग जब करवाते हैं कंप्यूटर्स को तो उसमें सिस्टम्स में क्योंकि लर्निंग एबिलिटी होती है तो वो जब नया डाटा उनके पास आता है तो उससे मजीद अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और सेल्फ लर्निंग कर रहे होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दो बेसिक टाइप्स हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ANI और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जिसे स्ट्रॉन्ग AI या स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, इसमें कंप्यूटर की एबिलिटी होती है कि कंप्यूटर्स कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर होती है, मीन्स वो कंप्यूटर इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकता है, मीन्स सॉर्ट ऑफ सुपर इंटेलिजेंस। लेकिन फिलहाल इस AI टेक्नोलॉजी में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। दूसरी टाइप है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, मीन्स आजकल जितने भी AI में काम हुआ है या जो हमें एप्लीकेशंस नजर आती हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं वो सब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आती हैं, जिन्हें वीक AI या वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटिंग डिवाइसेज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करती हैं वो अभी डेवलपमेंट फेज में हैं, जिनमें कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे वॉइस असिस्टेंस आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, सेल फोन्स में मौजूद होते हैं, सिरी, गूगल असिस्टेंट है, मशीन ट्रांसलेशन जिसमें ये पॉसिबल हुआ कि नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट जो है उसको किसी भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकता है। उसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार्स और स्मार्ट स्पीकर्स शामिल हैं जो आज इस्तेमाल हो रहे हैं और ये AI की डेवलपमेंट है।
फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग को हकीकत बनाने में सुपर कंडक्टर्स और पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल भी शामिल है। पैरेलल प्रोसेसिंग एक मेथड है जिसमें कंप्यूटर में दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर्स मौजूद होते हैं और वो एक ही टास्क को एक वक्त में प्रोसेस कर रहे होते हैं। यानी ओवरऑल एक टास्क जो है वो ब्रेक हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स में और मल्टीपल प्रोसेसर एक ही वक्त में उन पे काम कर रहे होते हैं या फिर उनको प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है या कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटिंग की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी या हो गई है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस का गोल है कि ऐसे कंप्यूटर्स को डेवलप करना जो नेचुरल लैंग्वेज इनपुट को समझ सकें और उसके अलावा उनमें सलाहियत हो लर्निंग की और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा और इससे पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम ओवरऑल कंपेयर करते हैं जनरेशन को विद द हेल्प ऑफ अ जनरेशन टेबल और on the basis of different characteristics, that is time period, circuit element, input and output devices, internal and external memory, programming languages, operating system, speed and developments. One by one हम generations को डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस रहा। टाइम पीरियड फर्स्ट जनरेशन का है 1940 टू 1956, सेकंड जनरेशन 1956 टू 1963, 1964 टू 1971 टाइम पीरियड है थर्ड जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट एंड फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। मेन सर्किट एलिमेंट फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन बेस करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इनपुट डिवाइस के तौर पर फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड्स और पेपर टेप्स इस्तेमाल हुए, सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड्स एंड मैग्नेटिक टेप्स, थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड, फोर्थ जनरेशन में कीबोर्ड के अलावा माउस भी डेवलप हो गए थे और ऑप्टिकल रीडर्स, फिफ्थ जनरेशन में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक्स और दूसरी इनपुट डिवाइसेस शामिल हैं। आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर पंच कार्ड्स और पेपर्स इस्तेमाल हुए फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में भी पंच कार्ड्स और पेपर्स थे, थर्ड जनरेशन में मॉनिटर्स थे जो कि मोनोक्रोम या सिंगल कलर मॉनिटर्स थे, फोर्थ जनरेशन में RGB LCD मॉनिटर्स और फिफ्थ जनरेशन में LCD स्क्रीन, प्लाज्मा डिस्प्ले। इंटरनल मेमोरी के तौर पर फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम्स इस्तेमाल हुए, सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर्स, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल हुआ, रैम और रोम जिनमें एडवांसमेंट हुई और उसके अलावा फिफ्थ जनरेशन में जैसे अभी हमने पढ़ा कि सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल भी हो रहा है। एक्सटर्नल मेमोरी या परमानेंट स्टोरेज के तौर पर फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड्स इस्तेमाल हुए, सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप, थर्ड जनरेशन में फ्लॉपी डिस्क, फोर्थ में हार्ड डिस्क और फिफ्थ जनरेशन में CDs, DVDs, USBs वगैरह। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में मशीन और असेंबली लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन में असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में स्ट्रक्चर्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, फोर्थ जनरेशन में मजीद एडवांस हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुई जिन्हें फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज या 4GL भी कहा जाता है और उसके अलावा एप्लीकेशन पैकेजेस भी इंट्रोड्यूस हुए। फिफ्थ जनरेशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुई। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में ह्यूमन ऑपरेटर्स थे, थर्ड जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल प्रोसेसिंग, सिंगल टास्किंग थे। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम CLI या कमांड लाइन इंटरफेस थे। फोर्थ जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थे। फिफ्थ जनरेशन में मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल हुए। स्पीड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की 1 मिलीसेकंड थी, सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर्स की कंप्यूटेशन स्पीड 1 माइक्रोसेकंड्स थी, थर्ड जनरेशन में 1 नैनोसेकंड्स, फोर्थ जनरेशन में 10 नैनोसेकंड्स और फिफ्थ जनरेशन में 1 पिकोसेकंड्स। मेन डेवलपमेंट्स जो हुई फर्स्ट जनरेशन में उनमें ENIAC, EDVAC और UNIVAC शामिल हैं। उसके अलावा सेकंड जनरेशन में IBM 1401 और लार्क शामिल हैं। थर्ड जनरेशन में जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो IBM 360 और UNIVAC 900 सीरीज
उसके अलावा फोर्थ जनरेशन में IBM PCs, एप्पल मैकिंटोश, GUI और इंटरनेट, और फिफ्थ जनरेशन में स्मार्ट स्पीकर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वेब सर्च वगैरह शामिल हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब होमवर्क देख लेते हैं। Learn and write the given questions, that is, describe fifth generation of computer and define generations, draw generation table. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच विल बी रिलेटेड टू इंटरनेट। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।